नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। What do we want? लोगों की मूर्खता का परिणाम आज समाज भुगत रहा होगा। मूर्खता ये कि सृष्टि से छेड़छाड़ करना, नेचर से छेड़छाड़ करना, पहाड़ों से छेड़छाड़ करना, फैक्ट्रियां लगाना, पेड़ काटना, और जिस तरह से जोशीमठ के अंदर जो हुआ, जोशीमठ में जो हुआ, उस तरह से जम्मू कश्मीर में ना हो, उसको लेकर ये बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और किसी की जागीर नहीं, ये हिमालय हमारा है। हिमालय किसी की जागीर नहीं, ये हिमालय हमारा है। जो जमीन सरकारी है। कौन बात करेगा यहाँ पर? ये मैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अच्युतम खजूरिया। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, ठीक है, मेरा नाम है अच्युतम खजूरिया। तो आज हम सब बच्चे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लाइव चला रहे हैं। तो मेरा नाम है अच्युतम खजूरिया। तो आज हम यहाँ पे सब बच्चे आए हैं अपने काम सब छोड़ के, इतनी गर्मी में एक मुद्दे के ऊपर आए हैं, जो कि आज उस मुद्दे को 100 दिन हो गए हैं, लेकिन उस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबा दिया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो उसके ऊपर जोर नहीं डाल रही है। जो मुद्दा है जोशीमठ का, ये मुद्दा सुनने में बहुत अहम लग रहा है सबको, लेकिन सबको पता नहीं है वहां पे हुआ क्या है। लोगों को पता है कि वहां पर घर टूटे, किसी ने वहां पर जाकर के देखा है कि वहां पर लोगों का क्या हाल है, कितने वहां पे घर टूटे हैं, कितने लोगों वहां पे डिस्प्लेस हुए हैं, कितने लोगों के घर के ऊपर लाल ठप्पा लगा दिया अनयूजेबल असेसमेंट, सेफ्टी असेसमेंट देख करके, लेकिन उन लोगों की सेफ्टी कहाँ पे है? क्या कंपनसेशन मिला है उनको? किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो लोग वहां पर रहते हैं उत्तराखंड जोशीमठ में। जोशीमठ से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, और सब देख रहे हैं कि भाई वो मुद्दा बहुत लाइट है, लेकिन क्या किसी को दिख रहा है कि अब वहां पर लोग 100 दिन से बैठे हुए हैं धरने में? किसी ने आज तक उनको जाकर के पूछा कि 100 दिन हो गए हैं, आप लोग क्यों कर रहे हो यहाँ पर? वो लोग कुछ नहीं चाहते हैं, उनकी मांग नहीं है, उन्हें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें हवा चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, और जो कि घर उनके टूट गए हैं। खुद सोचिए कि रात को सोए हमारा बेड जमीन के अंदर चले जाएगा, क्या होगा? कोई नहीं सोच रहा इस बात के बारे में। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रितम्बरा खजूरिया है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जो जोशीमठ में हुआ वो जम्मू कश्मीर में ना हो, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जोशीमठ में पिछले 100 दिन से कुछ लोग संघर्ष पे बैठे हुए हैं। 300 से अधिक फैमिलीज है जो डिस्प्लेस हो गई हैं, और 1000 से ज्यादा घर है जिनके ऊपर अनसेफ का साइन लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि जोशीमठ के ऊपर जो पहली आवाज है वो 2003 में ही उठ गई थी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेटर गया था कि यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर विचार किया जाए और सोचा जाए हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पर वैसा कुछ सोचा नहीं गया। और 2023 का आज का दिन है, आज 100 दिन हो गए हैं, वहां के लोगों को कोई रहने की जगह नहीं है, उनको सोने की जगह नहीं है, सोए उनके घर ढह गए, उनका जो भी जीवन जैसे चल रहा था वो बिल्कुल बिखर गया। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर में क्या, और ऐसा क्यों हो रहा है, हमें विचार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी जोशीमठ जैसी सिचुएशन हमें आए दिन अभी पिछले 2 महीने में ही देखने को मिल गई, और बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो होती हैं और हमें पता नहीं चलती। रामबन में हुआ, हमारे डोडा में हुआ, रामबन में ठाठरी में चीज हुई, लोगों के घर डिस्प्लेस हो गए, वहां पे 10-20 लोगों के घर थे जो गिर गए, और वहां पे लोगों को कोई गुजर बसर नहीं रहा, उनको पता नहीं रहा कि अगले दिन हमने क्या करना है। और ऐसी चीज हमें दिख रही है। हमारा सर्कुलर रोड एक टिकिंग बॉम्ब है जहां पे हर बरसात में स्लाइडिंग होती है। और पॉइंट ये है कि हमें सोचना पड़ेगा इस पॉइंट पे आकर कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हम सारे जो है हिमालयन स्टेट्स हैं, और हिमालयन स्टेट्स में किस तरीके से डेवलपमेंट की जा रही है। अभी रिसेंटली रियासी में लिथियम मिला है, और हमें उस चीज से यही डर है कि रियासी में जिस तरीके की डेवलपमेंट होगी लिथियम के बाद, जिस तरीके के लोग वहां जाएंगे, वहां पे उस जगह को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और उससे प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। जो लोग वहां से उस चीज को, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उनको नहीं होगी, उनको तो पैसे का फायदा होगा। जो प्रॉब्लम होगी वो वहां के रहने वालों की होगी। हमें पता है जब भी लिथियम मिलता है वहां के आसपास रहन सहन की प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों का लाइफ साइकिल छोटा हो जाता है, पानी का, पीने का पानी खराब हो जाता है। उन चीजों के ऊपर हमारा बस कहना है कि विचार विमर्श किया जाए, और पहाड़ों पे हम जिस तरीके से डेवलपमेंट करें, जिस तरीके से हर आए दिन बड़ी बड़ी टनल्स बना रहे हैं। अभी पीछे 2 हफ्ते पहले हमने देखा रामबन में जो टनल की डेवलपमेंट हो रही थी, वहां से किस तरीके से पत्थर नीचे गिरे और किस तरीके की लैंडस्लाइड हुई। अब यहाँ से जम्मू से कश्मीर के हाईवे पे चल जाओ, हर डेली एक ना एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ ही होगा। कह रहे हैं डेवलपमेंट बंद कर दो। डेवलपमेंट बंद नहीं करने को हम बोल रहे, डेवलपमेंट तो चाहिए हर जगह।
जो सहूलियत है वो पहुंचनी चाहिए, बट हमें सोचना चाहिए कि पहाड़ों में हमें किस तरीके की डेवलपमेंट करनी है। जो डेवलपमेंट मॉडल हम लेकर चल रहे हैं वो एक वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल है, और इंडिया हाईली डिफरेंट टेरेन से बना हुआ है। पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं और बहुत कुछ। और हम जबकि हम देख रहे हैं कि वेस्ट में उन डेवलपमेंट मॉडल्स पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी हम वही डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करे जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारत पहले विकासशील नहीं था, भारत हमेशा से काफी विकासशील रहा है, तभी तो हमारी जो बस्तियां हैं इतनी दूर दूर जाके पहाड़ों में बसी हैं। हमें बस वही देखना है कि उन जगहों के हिसाब से हम कैसे उस जगह को डेवलप करें और किस तरीके से करें कि वहां पे नुकसान ना हो। जो वाटर सीपेज की प्रॉब्लम्स आती हैं, रॉक ब्रेकेजेस की प्रॉब्लम आती है, वेदरिंग की प्रॉब्लम आती है, उस सारी चीजों को हम ध्यान पे रखते हुए हम आगे पहाड़ों पे बढ़े। कई बार हमने देखा है कि देखा क्या, अब तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। नेचर को नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटना, फैक्ट्रीज लगाना, पहाड़ों को नुकसान पहुंचाना, ये सब होते होते अब तो हमें लगता है कि अब हमें समझ जाना चाहिए, लेकिन समझ रहे हैं। ये हाई टाइम है, तभी 3 साल से हम बच्चे यहाँ पर हर साल हम एक ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक करते हैं और हर मुद्दे पे हम उठ के आते हैं कि हम लोगों को बता सके कि ये हाई टाइम है, हमें भी काम है। हम बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, हम इतनी धूप में यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हमें सीरियसनेस नजर आती है इशू की। हमने जीना है आने वाले 20 सालों में और हमें पता है हमने क्या दिक्कतें फेस करनी है। आए दिन हम पेड़ों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में काफी सारे पेड़ काटे गए। हाँ, उसमें कुछ यूकलिप्टस के पेड़ थे जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर है कि काटा जाना चाहिए था, बट वही यूकलिप्टस के पेड़ आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके लगाए थे और उन पेड़ों का लोन अभी तक चल रहा है और उनको हमने ऐसे काट दिया। और उन पेड़ों को काटने के साथ साथ हमने सिमल के पेड़ काट दिए, जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हमारी, पलाश के पेड़ काट दिए, इतने पुराने पेड़ काट दिए जिनके ऊपर बर्ड्स रहते थे, हमें इतनी छाया मिलती थी। और सेम चीज अभी हमने पढ़ा है कि सेम चीज अखनूर से आगे एक जगह है, उधर भी ये चीज देखी जा रही है। खोड़ में, हाँ, खोड़ में यहाँ पर खैर के पेड़ काटे गए हैं करोड़ों की तादाद में, तो जिनकी वैल्यू करोड़ों में है। और हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, जो मतलब पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उनको किस तरीके से काटे। हम पेड़ अभी एक 100 साल पुराना पेड़ काट के चाहे हम 200 सैपलिंग भी लगा दें, फिर भी वो उतनी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे और वो न्यूट्रिशंस और वो वैल्यूज नहीं प्रोवाइड करेंगे जो वो पेड़ प्रोवाइड कर रहा था। तो आप चाहते हैं कि जंगलों को बचाया जाए, पेड़ ना काटे जाए। बिल्कुल, जंगलों को बचाया जाए और हम ऑल्टरनेट्स ढूंढे कि कैसे हम जंगलों को ना नुकसान पहुंचाते हुए हम आगे बढ़े। अब इंसान इतना आधुनिक हो चुका है और हमारे पास ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम मून तक पहुंच सकते हैं, तो वो चीज करना तो बहुत इजी है। हम इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स पहुंचा सकते हैं, तो वो चीज तो बहुत इजी है। तो इट्स हाई टाइम कि हम देखें कि कैसे हम अपने जंगल, जनजीवन का बचाव करते हुए, अपने नदियों का। रायका के जंगलों की भी आपने बात की थी। रायका के जंगलों पे भी हमने ही बात की थी। आज हम जोशीमठ पे बात करने आए हैं, बट रायका भी वैसा ही एक हमारा मुद्दा है जहाँ पर 40,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं एक हाईकोर्ट की बिल्डिंग के लिए, जो हाईकोर्ट अभी से 23 साल पहले ही बना था रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। और उसको मेरे ख्याल से कुछ 5-7 साल पहले वहां पे पार्किंग भी डेवलप की गई थी और ज्यादा वहां नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पेड़ काट कर, कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। पर अब वहां पे ट्रैफिक की भी समस्या है, तो उसको हम सिद्रा के साइड पे जो जंगल है वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है कि कब तक हम पेड़ों को कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, कब तक हम उनको समझेंगे नहीं कि वो हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और जम्मू में आज की डेट में हमें पॉल्यूशन कम देखने को मिलता है बाकी जगहों से, वो बस एक ही वजह है क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिंक ज्यादा है और कार्बन सिंक बनाते हैं हमारे पेड़। जितनी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पेड़ उसको रिवर्स करके ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। हम उन्हीं पेड़ों को काटते रहेंगे, उसी पानी को गंदा करते जाएंगे। आज आप तवी की हालत देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि क्या हम कर रहे हैं तवी के साथ। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम JNK में गलत करे जा रहे हैं। तो इट्स हाई टाइम यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग आवाज उठाएं और अपने जनजीवन के लिए और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए बाहर आए। आप कौन से कॉलेज से हैं? आप किसी कॉलेज से हैं कि नहीं, हमारी एक संस्था है क्लाइमेट फ्रंट जम्मू करके, जहाँ पे बहुत से डिफरेंट और जगहों से बच्चे हैं। कुछ कॉलेज के पास आउट हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हैं।
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बच्चे इकट्ठे होते, लोग हर एज ग्रुप के इकट्ठे होते हैं, जिनकी सोच यही है कि जनजीवन, इन्वायरमेंट और प्रकृति को बचा के और प्रकृति के साथ चलना है, क्योंकि हम भी प्रकृति से ही हैं। और ये लड़ाई धरती को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई खुद को बचाने की है, क्योंकि धरती तो रिकवर कर जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि सृष्टि के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी आवाजें उठ रही हैं। लोगों को स्वयं भी समझदार होना होगा। हमें लगता है गवर्नमेंट भी इस दिशा में कदम उठाए, जंगलों को ना नुकसान पहुंचे, पहाड़ों को नुकसान ना हो, इससे सृष्टि को नुकसान ना हो। अगर वो चीजें कमजोर होंगी तो उसका इम्पैक्ट इंसानी शरीर पर भी होता है, हो रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है, ये लोग ये कह रहे हैं। और जो भी मॉडल बनाए जा रहे हैं वो इस तरह के हों कि जिससे नेचर को कोई नुकसान ना हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।